महाराष्ट्र रनिंग करेगी, गुजरात चेस करेगी। ये खेल है रनिंग का और चेजिंग का। ये खेल है अपने विरोधी खिलाड़ियों को टच करके आउट करने का और अपने पॉइंट बटोरने का। ये खेल है 2 इनिंग्स का। ये खेल है हर इनिंग में 2 टर्न्स का। महाराष्ट्र टीम के नाम के नीचे देखें रनिंग, यानी वो दौड़ रहे हैं, यानी अपने विरोधियों से बच रहे हैं। गुजरात के नीचे आप देख रहे हैं चेजिंग, उनका काम है महाराष्ट्र के इन प्लेयर्स को टच करना, पॉइंट बटोरना। गुजरात की टीम व्हाइट जर्सी में है और महाराष्ट्र की टीम रेड और ब्लू जर्सी में है। मुनीश, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फाइनल? स्क्रीन पर कुछ और भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट और 1 यानी पहला हाफ और पहला टर्न चल रहा है। और ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ये मुकाबला आप देख रहे हैं। पहला हाफ पहला टर्न, गुजरात चेस कर रहा है, महाराष्ट्र 3 खिलाड़ी उनके कोर्ट पर रहेंगे और ये पहला पैक है 3 खिलाड़ी का। 9 प्लेयर हैं, प्लेयर 3-3 के पैक में आते हैं और ऑफ कोर्स जब तक तीनों प्लेयर आउट नहीं हो जाते, तीनों रनर आउट नहीं हो जाते, तब तक नया बैच अंदर नहीं आ सकता है। जो चेजर हैं, ये देखिए, खो दिया आपने, अपने साथी को टच करना है, खो बोलना है और उसके बाद आपका वो साथी एक्टिव चेजर बन जाएगा, यानी खड़ा होकर दौड़ेगा, यानी चेज करेगा और विरोधी को टच करेगा। 9 मिनट का समय मिलेगा यहाँ पे गुजरात को पॉइंट बटोरने का। चेस कर रही है गुजरात की टीम, महाराष्ट्र रनिंग पर है और इस समय 6 नंबर की खिलाड़ी शिवानी बहुत जल्दी खो किया और 10 नंबर में है प्रतीक्षा खुरंगे। महाराष्ट्र की मेहनत करवा रही है चेजर्स को। महाराष्ट्र एक 1 साइडेड विक्ट्री हासिल करके आई थी दिल्ली के खिलाफ और गुजरात का कड़ा मुकाबला होता कर्नाटका के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में। महाराष्ट्र सब जूनियर नेशनल चैंपियन है। गुजरात जानता है कर्नाटका को हरा के आए हैं, महाराष्ट्र उन्हें हल्के में नहीं लेगी। नेशनल्स की रनर्स अप रह चुकी है कर्नाटका की टीम। और खो-खो में महाराष्ट्र हमेशा से एक पावर हाउस है, हमेशा से एक मजबूत टीम मानी जाती है और उनकी मजबूती इसी बात से पता लग जाती है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों के खो-खो के फाइनल में महाराष्ट्र की टीम पहुंची है। यानी 2 गोल्ड मेडल उन्होंने अगर जीत लिए तो उनके गोल्ड मेडल की जो टैली है वो हरियाणा के बराबर आ जाएगी। साथ में टीवी के नीचे आप स्कोर के ऊपर बेसिक रूल पढ़ सकते हैं, आपको लगातार जानकारी भी देते रहेंगे। वेल ट्राइड देयर बाय अर्पिता। तीसरे मिनट में हम घुस चुके हैं और महाराष्ट्र जिस तरीके से रनिंग कर रही है, बहुत क्लोज था लेकिन आंखें बनाई हुई थी चेजर पे। प्रतीक्षा, पहला पॉइंट आता हुआ, 3 मिनट पूरे ही होने वाले हैं पर इससे ही ज्ञात हो गया सुनील कि यहां पे कंपटीशन बहुत टफ होगा गुजरात के लिए महाराष्ट्र के खिलाफ। बियॉन्ड एनी डाउट मुनीश, प्रतीक्षा आउट हुई हैं लेकिन उनकी 2 जो अभी साथी रनर्स हैं, ये नंबर 1 की जर्सी में सबसे आगे प्राची हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कड़ी टक्कर होने की आशा है, पर महाराष्ट्र ने एक अच्छी शुरुआत हासिल कर ली है। तकरीबन 3.5 मिनट में उन्होंने एक ही प्लेयर गंवाया है, विच शोज कि गुजरात को काफी पसीना बहाना पड़ेगा आज। बहुत जल्दी खो देते हुए यहाँ पे इस समय रनिंग कर रही है रेशमा राठौड़ महाराष्ट्र की और कितनी आसानी से। इट्स मोर ऑफ अ स्किल एंड टैक्टिक्स, यानी कि आपको तेज तेज भागना है, समझदारी के साथ भागना है, स्टैमिना बचाना है ताकि जो चेस कर रही है टीम उसको आप बहुत लंबे समय तक फेस करें। जैसे ही कोई रनर थक जाता है सुनील, हमने देखा है कि पॉइंट लेना चेजिंग टीम के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इट्स मोर ऑफ अ सेंसिबल स्किलफुल जिगजैग रनिंग रादर देन जस्ट गिविंग एन आउटबर्स्ट इन योर स्प्रिंट्स। 100% एग्री विद यू मुनीश। चाहे खो-खो है या कबड्डी है, इवन हॉकी या फुटबॉल है, ये जरूरी नहीं कि आपने कितनी मेहनत की है, ये जरूरी है कि आपने कितनी इंटेलिजेंटली मेहनत की है। और यहाँ चूंकि आप ये देखिए इस तरह से उनका जो पैर है लेफ्ट साइड में गया था तो वो राइट में नहीं दौड़ सकती थी, तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है इस खेल में। और हमारे व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि लेफ्ट में क्यों गई थी। ये जो सीधी लाइन, आप पैरेलल लाइन देख रही हैं जहां पे चेजर्स बैठे हुए हैं, उस लाइन के लेफ्ट में अगर आपका 1 इंच पैर भी चला गया, शोल्डर मूव कर गया ऊपर का, तो अंपायर देखकर कहते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि आपकी पहली मूवमेंट लेफ्ट की तरफ थी।
बहुत पैनी नजर रखते हैं 2 अंपायर्स और 1 मैच रेफरी। यहां एक मौका बन सकता था, बट मौके को ताड़ा और महाराष्ट्र की जो जर्सी नंबर 6 है रेशमा राठौड़ बड़ी खूबसूरती से अपने राइट में गई थी। अभी तक 5 मिनट यानी कि जो पहला टर्न है आधे से ज्यादा हो चुका है और गुजरात को एक ही पॉइंट महाराष्ट्र ने लेने दिया है। अगेन गोज ऑन टू प्रूव कितनी मजबूत टीम है इस पर्टिकुलर खेल में महाराष्ट्र ने टॉस जीता, रनिंग करने का फैसला किया, प्रेशर में डाल दिया गुजरात को कि आप आइए चेस करिए, जितने पॉइंट्स बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन इरादे महाराष्ट्र की टीम के कुछ और थे। उनके कोच राजेंद्र सप्टे भी एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। जी अच्छी बनाई है, यहाँ पे बेस्ट रनर्स को सबसे पहले भेजा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय कोर्ट पर बिता पाए। परफेक्ट, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं ये खेल सिर्फ दौड़ने का और टच करने का नहीं है, कहीं ज्यादा दिमाग में खेला जाता है। हर कोच के पास, हर कोच को पता होता है कि मेरी टीम के ये 3 प्लेयर सबसे अच्छे रनिंग है, सबसे अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं रनिंग में। वो अपने विरोधी चेजर्स को थकाएंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको जल्दी पॉइंट नहीं देंगे। देखिए 6 मिनट में 1 ही पॉइंट दिया है, तो अपने बेस्ट रनर्स को पहले भेजने से आप विपक्षी टीम का मोरल डाउन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट गॉट अ टच देयर। थोड़ा सा थक रही है रेशमा राठौड़, लेकिन शी इज गिविंग हर बेस्ट, जितना हो सकता है और स्ट्रेच करेंगी। 6 मिनट के ऊपर हम चले गए हैं, 7वें मिनट में एंट्री कर चुका है ये पहली इनिंग का पहला टर्न। अभी भी टच लेना मुश्किल और पीछे देखिए कितनी तेज भागती हुई आई चंद्रिका ठाकुर, लेकिन आंखें बनाई हुई है रेशमा राठौड़ ने। 1-0 गुजरात लीड। 6.5 मिनट के बाद सिर्फ 1 पॉइंट गुजरात के पास। ओह, नंबर 6 रेशमा राठौर ऑलमोस्ट थक चुकी है, बट लुक एट द स्ट्रैटेजी, शी इज नॉट गिविंग अप। और अब उन्होंने सरेंडर कर दिया मुनीश। तकरीबन 7 मिनट तक दौड़ते रहना जिग-जैग में, विरोधियों के टच से बचते रहना ये आसान नहीं है। और अब अकेली बची हैं प्राची जतनूरे। देखते हैं कितनी और देर तक विरोधी चेजर्स को खुद के टच से बचा पाती हैं। और सुनील यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहूंगा। आखिरी 2 मिनट बचे हैं यहाँ पर। इवन जो क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, जब वो ड्रिल करते हैं, दे डोंट डू स्ट्रेट रनिंग। जब भी वो भागते हुए रुकते हैं, एक इंटरवल आता है, मुड़ते हैं, दैट इज मोर डिफिकल्ट। और वो दिख रहा है हमें खो खो की गेम में। यहाँ पे प्लेयर्स भाग रहे हैं, रुक रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं, दे आर टर्निंग अराउंड एंड दैट्स मोर पेनफुल फॉर द बॉडी। एंड समबडी हु कैन सर्वाइव इज विद गुड एंड्योरेंस एंड स्किल, एंड डेफिनेटली आपके मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए लंबी दौड़ के लिए। यहाँ एक अच्छी ट्राई थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से प्राची डॉज देने में कामयाब हुई। लेट्स हैव अ लुक इन द एक्शन रीप्ले। और यहां पर आप देखेंगे कि टच होते होते रह गया और सेंटर लाइन भी क्रॉस कर गई वहां पे चेजर। और बहुत जल्द आखिरी मिनट शुरू हो जाएगा। गुजरात विद जस्ट 2 पॉइंट्स। फाइनल देख रहे हैं आप, खेलो इंडिया का खो खो का फाइनल, गर्ल्स का। महाराष्ट्र द नेशनल चैंपियंस आर ऑलरेडी गिविंग अ हार्ड टाइम टू गुजरात। दिस इज इनक्रेडिबल स्टार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र मुनीश। आखिरी 50 सेकेंड का खेल बाकी है और अब तक हमने जितने खो खो के मैच देखे हैं ये सबसे कम स्कोर बनाया है किसी टीम ने। या यूं कहे अब तक का सबसे अच्छा डिफेंस हमें इस टर्न में देखने को मिला है। महाराष्ट्र का पहला बैच भी पूरी तरह से आउट नहीं हुआ। जस्ट हैव अ लुक एट द जर्सी नंबर 1 प्राची, महाराष्ट्र की आखिरी रनर है पहले बैच की। और अब फाइनली आखिरी आधे मिनट में महाराष्ट्र का पूरा बैच आउट हुआ है। और जल्दी से दूसरा पैक आया है, हार्ड अर्न 3rd पॉइंट थैंक्स टू चंद्रिका ठाकुर। डाइविंग एफर्ट, वो भी कोई आसानी से नहीं आया। और अब दूसरा पैक जब आया है, और आप घड़ी देख सकते हैं, केवल 10 सेकंड बचे हैं। इन 10 सेकंड्स में अगर एक भी पॉइंट गुजरात ले जाता है तो कॉन्सोलेशन ही समझिएगा उनके लिए। घड़ी यहां पे आगे बढ़ती जा रही है एंड सो आर द चांसेस गोइंग अवे फ्रॉम गुजरात एंड दैट्स इट। वेल प्लेड महाराष्ट्र। 9 मिनट की रनिंग, केवल 3 पॉइंट कंसीड किए गुजरात को। ब्रिलियंट स्टार्ट। महाराष्ट्र की टीम अब इतनी मजबूत स्थिति में है अपनी अच्छी रनिंग के बाद कि इस मैच को एक इनिंग्स के अंतर से जीतने का सपना देख सकती है। और अभी हमने देखा गुजरात के जो कोच हैं सुदीप अपनी टीम से खुश नहीं थे। उसका कारण है ये पहला टर्न खत्म हो चुका है, यानी पहली पारी खत्म हो चुकी है। गुजरात ने सिर्फ 3 पॉइंट स्कोर किए हैं। बहुत जल्द हम लौटेंगे अगले को, अगली पारी में 400 से नीचे ऑल आउट कर दें, हमें अगली बैटिंग लेने की या अगली टर्न लेने की जरूरत ही ना पड़े। और पोल पोजीशन उनके पास है अभी।
महाराष्ट्र जब दिल्ली के साथ सेमीफाइनल खेल रही थी तो अपनी पहली टर्न में 7 पॉइंट्स बनाए थे, दिल्ली ने 6 बनाए थे। तो वो पहला हाफ जरा कड़ा था, मुकाबला अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र जस्ट वेंट अहेड। ऐसा लगता है कि इस पहले हाफ के दूसरे टर्न में महाराष्ट्र दो पार अहेड यही इन लेकर आई होंगी। देखिएगा 3 मिनट के बाद पहला पॉइंट गुजरात ने लिया था। यहां महाराष्ट्र कितनी जल्दी ये पॉइंट लेती है गुजरात के खिलाफ। समय किरण शिंदे बहुत जल्दी खो दिया, विसल बजी, यानी वापस आना पड़ेगा। वहां नंबर 2 गौरी शिंदे को और वापस आई, खो दिया। एक बार फिर से अश्विनी आगे निकलती हुई, 2 नंबर की गौरी शिंदे। और चांस था यहां पर, विसल भी नहीं बजी। इसका मतलब जो टर्न था वो बिल्कुल लेजिटिमेट था, सही था। महाराष्ट्र गेटिंग क्लोजर टू गुजरात। ये देखिए कितनी खूबसूरती से डॉज दिया। पहले अपने लेफ्ट की तरफ गई, फिर राइट की तरफ आई। जो रनर हैं यानी जिनको टच खाने से बचना है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। लेकिन जो चेजर है, जो डार्क ब्लू में है वो चेजर है, अगर आपका पैर या कंधा भी अगर राइट में चला गया तो आप लेफ्ट में नहीं आ सकते, बशर्ते आपने जाके पोल को टच ना कर लिया हो। उससे भी ज्यादा बेहतर बात यह है कि अपने साथी को टच कीजिए, उसे खो कीजिए, उसको उठाइए, अपनी सारी एनर्जी मत आप लगाइए, अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाइए। और अपने व्यूअर्स को बता दें, ये लाल रंग का जो कोर्ट आप देख रहे हैं इसकी लंबाई है 27 मीटर, चौड़ाई है यानी विड्थ है 16 मीटर। और पहला पॉइंट आता हुआ महाराष्ट्र का, गुजरात की प्रिया चौधरी को टच किया है विद अ पोल स्ट्रेच, ब्रिलियंटली डन रितिका मकदम। ये शुरुआत है, थोड़ी सी लेट बरे हुई है 2 पॉइंट की। खैर 2 पॉइंट महाराष्ट्र ने हासिल कर लिए हैं और 1 पॉइंट महाराष्ट्र जब और लेगा। ये देखिए डाइविंग एफर्ट था और गुजरात की जर्सी नंबर 10 ओपिना भिलार आउट हो चुकी हैं और बची हैं पहले बैच की अकेली निकिता सोलंकी। जब ये आउट होंगी स्कोर ना केवल बराबर होगा बल्कि गुजरात का नया बैच अंदर आएगा जिसमें 3 प्लेयर होंगे। और बहुत अच्छी रनर को आउट किया है ओपिना भिलार को महाराष्ट्र ने। अभी विसल बजी है यानी दिशा बदली थी, इसलिए पीछे जाके जो क्लोजेस्ट चेजर बैठा होगा उसको खो करना होगा। खो दिया और जल्दी जल्दी खो करते हुए महाराष्ट्र की टीम आगे बढ़ रही है, 1 पॉइंट से पीछे है। और अभी घड़ी अगर आप देखें 3 मिनट के बाद पहला पॉइंट गुजरात ने लिया था और अभी 3 मिनट हुए भी नहीं है, महाराष्ट्र 2 पॉइंट ले गया है। ये फर्क है, ये पता लगता है महाराष्ट्र का रुतबा इस खेल में। कबड्डी, खो खो, रेसलिंग जो भारत के अपने खेल हैं, अपने प्राचीन खेल हैं, उसमें हमेशा से महाराष्ट्र एक मजबूत शक्ति रही है। ना केवल गर्ल्स के फाइनल में बल्कि इसके बाद जो बॉयज का फाइनल आने वाला है मुनीश, वहां भी महाराष्ट्र होगा। और हमने जो इनफैक्ट सुबह आज प्री शो में मेडल टैली देखी थी, वहां महाराष्ट्र और हरियाणा में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल का फर्क था और वो 2 गोल्ड मेडल का फर्क महाराष्ट्र आज खो खो से ही पूरा कर सकता है। यहां बिल्कुल सही कहा आपने और दे हैव ब्राइट चांसेस टू विन द गोल्ड इन खो खो। बहुत जल्दी यहां पे स्विफ्ट टर्न हो रहे हैं, आप देख सकते हैं जो बॉडी मूवमेंट हो रही है। विसल बजी है इसलिए क्योंकि चेजर जो है वो खो खो होने से पहले ही उठ गई थी और वो भी अलाउड नहीं है। इस समय एक चांस और कोर्ट के बाहर चली गई। क्या अंपायर यहां, जी हां, पहले ही टच हो गया था, उसके बाद भले ही कोर्ट के बाहर चली गई हो चेजर। और 3 ऑल हो गया है स्कोर इस समय, महाराष्ट्र लीड लेने की अब कगार पर। बहुत ही अच्छा टच था, हालांकि चेजर के लिए बाहर जाना अलाउड है। वो इस पिंक एरिया से बाहर ब्लू एरिया में चाहे तो क्रॉस करके फुटबॉल भी खेल सकते हैं जाके, तो साथ में फील्ड है। बट ऑफ कोर्स यहां आपका कार्य क्षेत्र है। जो रनर हैं जो व्हाइट जर्सी में हैं वो पिंक एरिया से बाहर नहीं जा सकते, उनके शरीर का कोई पार्ट पिंक एरिया में होना चाहिए। और मुनीश अब असली मजा आएगा, जितने पॉइंट महाराष्ट्र यहां से बनाएगी वो लीड है।